है अंचल। अंचल यहाँ लिखते हैं अंचल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन। जोन और इसके अंतर्गत शामिल होने वाले राज्य सम्मिलित राज्य। पहले जो अंचल है इसमें पूर्वांचल यानी जिसको हम बोलते हैं पूर्वी अंचल। पूर्वी अंचल इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट जोन। इसके अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो है राज्य आते हैं पूर्वी अंचल में। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अब देखेंगे हम पश्चिमी अंचल। पश्चिमी अंचल पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, दादरा नगर हवेली, जो अब एक ही में शामिल हो गया है, दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, ये सब जो है पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है आपका उत्तरी अंचल, जिसको उत्तरांचल कहा जाता है। उत्तरी अंचल नॉर्थ जोन, इसमें आएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद आएगा दिल्ली। दक्षिणी अंचल चौथा है, दक्षिणी अंचल। दक्षिणी अंचल में आएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप,
अंडमान एवं निकोबार, पुद्दुचेरी, पांचवा है मध्यवर्ती अंचल, मध्यवर्ती अंचल में दो राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लास्ट है छठवां पूर्वोत्तर अंचल, नॉर्थ ईस्ट जोन। पूर्वोत्तर अंचल इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य जो है इसके अंतर्गत शामिल है। आगे देखेंगे कि लगभग जो है 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार के कारण देश को दो समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है, परंतु इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय हेतु मानक यामयोत्तर के रूप में मान लिया गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, के रूप में माना गया है। ये उत्तर प्रदेश के जो है ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है,
गुजरती है। होकर के ये जो है गुजरती है। इसके अंतर्गत जो है भारत के कुछ राज्यों को, जैसे ये भारत के उत्तर प्रदेश से होते हुए ये इस उत्तर प्रदेश के बाद सीधा चल जाती है मध्य प्रदेश के बाद ये प्रवेश करती है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो रेखा है ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यह जो है ग्रीनविच टाइम से समय से 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसके अलावा एक नोट है कि जो है विश्व के जो है सभी देशों ने अपनी जो है मानक रेखा जो है निर्धारित की है। जितने भी देश है उनका अपना एक जो है मानक रेखा सबकी होती है। और विश्व के देशों ने जो अपनी समझ के तहत मानक यमोत्तर को जो है 7 डिग्री 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना है। और यही कारण है कि 82.5 अंश पूर्वी यमोत्तर को भारत का मानक जो है यमोत्तर चुना गया है। यूएसए में 7 समय कटिबंध है और रूस में 11। यूएसए में सबसे अधिक जो है रूस में है, सबसे अधिक। और रूस में 11 जो है ये जोन है, ठीक है, मानक समय है, समय कटिबंध है, टाइम जोन है, ठीक, टाइम जोन है। रूस के बाद जो है यूएसए में यूएसए में जो है 7 टाइम जोन है। जो विश्व ने अपनी जो है इसको लिख लेते हैं नोट में कि इसको लिख लेते हैं कि विश्व के जो देश हैं अपनी सहमति के अनुसार मानक यमोत्तर को 7.5 देशांतर के गुणांक पर चुना है। विश्व के देशों ने अपनी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 7 डिग्री 30 देशांतर के गुणांक पर चुना है।
क्रमांक पर चुना है। इसके अलावा जो है कर्क रेखा जो है भारत के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में है। और मकर रेखा, कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ है तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। साढ़े 23 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्य, 8 राज्यों जिसमें आता है पहला गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, एवं मिजोरम से होकर गुजरते हैं। से होकर गुजरती है। और एक मानक समय रेखा जो है कर्क रेखा, मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। मानक समय रेखा और यामोत्तर जो है, ये जो रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में जो है कि काटती हैं। लिख लेते हैं इसको भी। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। में काटती है। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, वो हिंद महासागर है, जिसका नामांकन भारत के नाम पर जो है किया गया है। भारत के पूर्व और पश्चिम घाट नीलगिरी में आकर के जो है मिलते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी स्थित है। उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनको 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है क्योंकि पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं। इनको 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एवं एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से संलग्न है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश से संलग्न होने वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सबसे कम संलग्न हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक संलग्न है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखाओं से लगी हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तटीय सबसे लंबी और सबसे छोटी जो समुद्र तटीय वाला राज्य है वो गोवा है। 20 राज्य स्थल रुद्र हैं, जिनमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है और जिसके अंतर्गत यमन जो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है और मूल पुडुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।